तो आप समझ लो जिंदगी में सिर्फ साथ रहने से आपको समझदारी नहीं आएगी। कितने भी दोस्त बना लो, मित्र, घनिष्ठ मित्र बना लो, खाली साथ रहो तो साथ रहने में समझदारी नहीं आती। दोस्त वो समझ लो, एक कृष्ण और बलराम दोनों भाई थे, दो भाई थे और सारा जीवन परछाई की तरह साथ चलते थे। पांडवों कौरवों के साथ क्या चल रहा है ये बलराम कभी समझ ही नहीं पाए। बलराम कभी समझ ही नहीं पाए। उन्होंने दुर्योधन को गदा सिखाई, अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से कराना चाहा, बाद में अपनी बेटी का विवाह दुर्योधन के बेटे से किया। कृष्ण हर बार कैसे न कैसे बीटो लगाते रहे उनको। जब तय हो गया कि पांडव कौरवों का युद्ध होगा तब बलराम तीर्थ करने चले गए। दोस्त वो तीर्थ करने चले गए, तब लौटे तब भीमसेन दुर्योधन की तब तक जांग तोड़ चुका था। तब तक वो दुर्योधन का भीम ने जांग तोड़ चुका था। उस पर क्रोधित हो गए बहुत। दोस्तों जो कुछ संसार में हो रहा है सब कुछ महाभारत में है। महाभारत में बलराम जी का चरित्र आपको आंख पर पट्टी बांधे धर्मनिरपेक्षता की याद दिलाता है। जो लाक्षागृह से लेकर अभिमन्यु के वध तक का कुछ नहीं बोले उन्होंने। लाक्षागृह से लेकर के अभिमन्यु के वध तक उन्होंने कुछ नहीं बोले, लेकिन भीम द्वारा नियम तोड़ने पर दुर्योधन को वार करने पर भड़क गए। वो दुर्योधन पर वार करने के लिए, वो जो है भीम पर वार करने के लिए, दुर्योधन पर जैसे वार हुआ भीम पर वार करने के लिए भड़क गए। वो सब कुछ सामने हो रहा था दोस्त, उन्हें कुछ नहीं दिखता था उस समय। वो निरपेक्ष रहते थे। उनकी निरपेक्षता आसुरी शक्तियों को मौन समर्थन कर रही थी उस समय, मौन समर्थन कर रही थी। लेकिन कृष्ण का पक्ष देखिए, पहले दिन वो दुर्योधन को उस स्तर पर ले आए जहां वो बोल दिए कि सुई के बराबर जमीन नहीं दूंगा। बोला उसने, दुर्योधन ने, सुई के बराबर जमीन नहीं दूंगा, ताकि ये घोषित हो और साबित हो जाए कि सत्ता के लिए युद्ध नहीं अस्तित्व की लड़ाई होती है। सत्ता के लिए युद्ध नहीं होता, अस्तित्व की लड़ाई होती है। इसे आधुनिक शब्दावली में एक्सपोज करना कहते हैं। उन्होंने एक्सपोज किया दुर्योधन को। वे शांत दूत बनकर जाते हैं, लेकिन वक्त आने पर युद्ध छोड़कर भाग रहे अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हो। युद्ध करने के लिए उसे प्रेरित करते हैं अर्जुन को। शांति समझौता न्याय को ताक पर रखकर नहीं किया जाता दोस्त। न्याय साबित करने के लिए हिंसा होती है तो हो जाने दो। धर्मनिरपेक्ष पूजता कृष्ण को है, लेकिन व्यवहार बलराम जैसा करता है। आप अपने ऊपर हमला करने वाले जरासंध तो दिखते हैं, लेकिन द्रौपदी के वस्त्रों तक पहुंचने वाले कौरव खराब नहीं लगते, क्योंकि वो दुर्योधन से लगा हुआ है आपका। आज यही अस्तित्व है हम लोगों का। क्या सही है क्या गलत है इसी में उलझा है। धनुष छोड़कर खड़ा हो जाता है। शायद इसीलिए अर्जुन ने गीता में कहा है, संबोधित किया है, अर्जुन बनने का लाभ तभी है जब आपके पास कृष्ण जैसा सारथी हो। आपके सारे महान विचार जानने के बाद ये बोले, हे अर्जुन, हे मधुसूदन, इनको मार करके तीनों लोक का राज मिले तो नहीं लेना चाहिए। इनको मार करके और इतनों को मार करके तीनों लोक का राज मिले तो नहीं चाहिए, फिर पृथ्वी को क्या करना। तो उस समय कृष्ण ने कहा, यदि तू इस धर्म के लिए युद्ध नहीं करेगा अपनी कीर्ति को खो देगा। तुम अर्जुन अपनी कीर्ति को खो देगा। कर्तव्य पद की उपेक्षा करने पर पाप, महापाप लगेगा तुमको। सदैव बहुत समय तक रहने वाली अपकीर्ति का भी वर्णन होगा तुम्हारा। सम्मानित मनुष्य के लिए अपकीर्ति मनुष्य मृत्यु से बढ़कर होती है दोस्तों। अपकीर्ति
सम्मानित व्यक्ति के लिए मृत्यु से बढ़कर होती है। अंत में यह उद्घोष हो जाता है, न दैन्य पलायनम। कुछ लोगों को दोस्त, कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी इसलिए हो जाता है, अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे जीवन में तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखिए। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है, अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। दुख का सबसे बड़ा कारण है सच्चे इंसान को लोग समझते ही नहीं यहां पर जीवन में, और गलत इंसान को लोग परखते नहीं, वो गलत है। यही तो सबसे खराबी है। सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को परखते नहीं, ये गलत है कि सही है, आंख मूंद पर इस पर विश्वास करते हैं। दोस्त, यही जीवन का सत्य है। धन्यवाद।